जैसे मैं बोकारो में रहती हूँ, रांची देखी हूँ, बहुत मतलब वहाँ पे हर एक चीज़ बहुत अच्छे से सूटेबल मतलब बहुत अच्छे से है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारा नवादा जो है वो भी उसी के जैसे दिखे। मैं खुद एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मुझे पता है कि मैं कैसे एक बुरी चीज़ को उसे कैसे मैं अच्छे में कन्वर्ट कर सकती हूँ। क्योंकि शहर भी उसी तरह से कचरा से भरा पड़ा है। जी, मतलब वही है, यहाँ गड्ढे हैं, वहाँ नाले हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो मैं उसे कवर करूँगी। अशोक प्रियदर्शी, आज हम नवादा नगर परिषद के उप मुख्य पार्षद कंचन विश्वकर्मा के पास हैं और इनसे समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पहली दफ़ा निर्वाचित हुई हैं तो इनका बैकग्राउंड भी जानने की कोशिश करते हैं। शहर को विकास को लेकर के इनका क्या एजेंडा है वो भी समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से राजद विधायक समर्थित एक उम्मीदवार थे, तो इनके मुकाबले वो 5वें नंबर पे चली गई। ये 13,313 मतों के अंतर से जीती हैं। इनका जो बैकग्राउंड है वो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद से आता है, क्योंकि इनके ससुर जो हैं कैलाश विश्वकर्मा वो विश्व हिंदू परिषद के रहे हैं और बजरंग दल से भी जुड़े रहे हैं। और इनके जो परम मित्र हैं कैलाश विश्वकर्मा जी के, जितेंद्र प्रताप जीतू जी, तो वो बजरंग दल में भी हैं और विश्व हिंदू परिषद में है। तो ये लोग सक्रिय लोग रहे हैं और इन्हीं बैकग्राउंड के चलते इनको ये जीत का सेहरा कह सकते हैं मिला है। और चूंकि इनका नारा ही था, तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें खून दूंगा, कहने का मतलब एक कई पीड़ितों को खून देने का काम करते रहे हैं। तो इस कई सारी बातें हैं, तो जनता ने इनकी बातों का भरोसा किया है। तो हम कंचन विश्वकर्मा जी से समझने की कोशिश करते हैं कि कोई कहाँ तक ले जा पाएंगे। अपना पहले परिचय दे दीजिए। कंचन विश्वकर्मा, चेयरमैन। तो आप अपनी प्राथमिकताएं बताएं कि शहर को लेकर के आपके पास क्या है सोच। मैं देख रही हूँ यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम है। सड़कों पे बारिश के टाइम पे सड़कों पे पानी जमा होती है और महिला के लिए भी बहुत सारी चीज़ें नहीं है इस जगह पे। शौचालय नहीं है, ये ग्राउंड नहीं है, और बच्चों के लिए खेलने के लिए भी ग्राउंड नहीं है, वो सब भी देखूँगी मैं। और स्कूल में जाके कॉलेज में जाके मैं सारा देखूँगी कि गर्ल्स के लिए सारा चीज़ सही है या नहीं है। और भी बहुत सारी है, जैसे बिजली की प्रॉब्लम है और कचरा बहुत है यहाँ पे। मैं खुद एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मुझे पता है कि मैं कैसे एक बुरी चीज़ को उसे कैसे मैं अच्छे में कन्वर्ट कर सकती हूँ। जैसे फेस बहुत रफ फेस आते हैं मेरे पास, तो मैं उससे मतलब कवर करती हूँ कि उससे जब मैं उस पर जब मैं मेकअप करती हूँ वो, तो फिर वो अलग ही दिखता है। मीन्स कि वो कोई पहचान ही नहीं सकते कि वो वही है जो पहले था। हाँ जी, तो मैं वही करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि शहर भी उसी तरह से कचरा से भरा पड़ा है। जी, मतलब वही है, यहाँ गड्ढे हैं, वहाँ नाले हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो मैं उसे कवर करूँगी। तो नवादा को किस रूप में आप देखना चाहती हैं? मैं जैसे नवादा आप कई शहरों में गए होंगे, तो उसको आप इसको उस रूप में देखिए तो कैसा देखना चाहती हैं? जी, मैं बोकारो में रहती हूँ, रांची देखी हूँ, बहुत मतलब वहाँ पे हर एक चीज़ बहुत अच्छे से सूटेबल मतलब बहुत अच्छे से है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारा नवादा जो है वो भी उसी के जैसे दिखे। संसाधन की कमी होगी तो उसको कैसे करिएगा, क्या करिएगा? पैसे की दिक्कत होगी। चलिए ठीक है, जी, तो समझना होगा, है ना? तो और जैसे आप अपना बैकग्राउंड थोड़ा बता दीजिए लोगों को कि आखिर किस बैकग्राउंड से आती हैं? मैं विश्वकर्मा फैमिली से आती हूँ। मेरे ससुर कैलाश विश्वकर्मा वो बजरंग दल से हैं, और मेरे अंकल जीतू अंकल वो भी बजरंग दल से हैं। मैं इस बैकग्राउंड। पति क्या करते हैं? मेरे पति शेफ हैं, वो शेफ है, वो होटल मैनेजमेंट किए हुए हैं। क्या नाम है उनका? आशुतोष विश्वकर्मा। तो आप क्या करती थी इसके पहले? मैं खुद एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ। कितने दिनों से कर रही हैं? मैं ये 4 साल से करती हूँ। कहाँ तक पढ़ी लिखी हैं? मैं MSc की हुई हूँ। अच्छा, किस विषय से? जिला ऑनर्स साइंस।
जी जुलॉजी का अच्छा अनुभव होगा, उसका असर दिखना चाहिए शहर में। जी बिल्कुल दिखेगा वो। पार्क नहीं है शहर में। जी हाँ, वो तो मैं सबसे पहले, क्योंकि बच्चों के लिए यहाँ पे पार्क नहीं है, वो तो मैं सबसे पहले देखूँगी, और महिला के लिए देखूँगी। क्योंकि बोकारो में रही होंगी तो आपको ये सब जी देखने वहाँ को पे, मिला होगा। हाँ जी जी। यहाँ पे तो बच्चों को घूमने के लिए कहीं कोई जगह नहीं। हाँ जी, मतलब सड़क है यहाँ पे, बहुत सारे क्राउड है यहाँ पे, तो बच्चे बाहर नहीं निकल सकते, रोड पे उन्हें लेके नहीं जा सकते। तो फिर अगर प्ले ग्राउंड होगा तो बच्चे को लेके मैं ग्राउंड पे जा सकती हूँ, बच्चे वहाँ पे खेल सकते हैं, तो फिर वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है सबसे पहले। राजनीतिक रूप से भी यहाँ कई तरह की अड़चन आती है, तो उससे कैसे उसको फेस करिएगा? क्योंकि राजनीतिक रूप से दबाव रहता है, ये करें वो करें, तो उसको आप कैसे करिएगा? क्योंकि आप एक पढ़ी लिखी है। जी एक होता है कि स्टम्प होता है तो अपने हिसाब से नहीं करके जो कहते हैं लोग, आप कैसे करिएगा? मैं